अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब भी ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग जब तक आपके पास होगा बकरीद का दिन होगा, क्योंकि ये व्लॉग बकरीद से एक दिन पहले का था और हमारे घर में अरफा का रोज़ा रखा गया था। सेकंड डे रोज़ा था ये। तो मैंने सोचा थोड़ा चना भी भिगा देती हूँ, क्योंकि अफ्तारी की भी तैयारी करनी थी। साथ ही साथ मैंने क्या किया था, ड्राई फ्रूट जो थे उसे भिगा दिया था, क्योंकि मुझे शीर खुरमा सेवई बनाना था। तो भिगा के उसे आसानी से छील के और बारीक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने चने और मटर की दाल भी भिगा दी थी, क्योंकि मुझे इफ्तार में भजिया बनानी थी। हमारे यहाँ ना महाराष्ट्र में इस दाल की भजिया को दाल वड़ा बोला जाता है। चिपटा चिपटा बनता है, इसमें दाल थोड़ी खड़ी रहती है और थोड़ी बारीक सी रहती है। वो मैं जब फ्राई करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ ही साथ देखिए, जो मैंने ड्राई फ्रूट रखा था वो भी हल्का सा बॉईल आ गया है। बस इसे इतना ही एक ही बॉईल पे बंद कर देना है, क्योंकि गर्म पानी में वो खुद नरम हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने देखा था कि जब मैं अचार बना रहे थे, अक्खा मिर्चा बहुत ज़्यादा घर में आ गया था, अक्खा लाल मिर्चा। मैं सोच रही हूँ उससे भी साफ़ करके रख देती हूँ। वैसे तो डंडी के साथ रखते तो कभी ख़राब नहीं होता है, लेकिन मुझे अभी ही उसे यूज़ करना था ना, तो इसलिए मैं उससे डंडी निकाल के साफ़ करके इसे भी रख देती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जितने भी मसाले यूज़ होते हैं मैं सबको घर में ही बना लेती हूँ। तो अभी बकरीद का टाइम है, नॉन वेज ज़्यादा बनने वाले हैं, जैसे कि बिरयानी हो गई, मटन कुरमा हो गया, कबाब हो गया। तो इन सब के लिए ना मैं घर पे गरम मसाले बना लेती हूँ, और साथ ही साथ धनिया ज़ीरा सब कुछ बना के रख लेती हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी बनाने के लिए आसानी हो जाती है। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं बना के फ्रीज़ में डाल देती हूँ। ऐसा क्या होता है, फटाफट जो भी दिल में आए बना के आप फ़ौरन ही खा सकते हैं। ठंडा करने पे मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। अब उसे मैं एक एयर टाइट कंटेनर में रख के पैक कर दूँगी। आप अगर ऐसा मसाला बनाएंगे ना, तो कम से कम 20-25 दिन या फिर 1 महीने तक चल जाता है, और इसकी खुशबू भी मेंटेन रहती है। सिर्फ इसके अंदर हवा नहीं लगना चाहिए। घर पे बनाए हुए मसाले की बात ही अलग होती है, उसकी खुशबू भी आपको अलग आएगी, और खाने में अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो आपको टेस्ट में भी फ़र्क समझ में आ जाएगा। इसीलिए अगर आपके पास भी टाइम हो तो जितना हो सके ना, खुद मसाले घर पे बना लिया करिए। मैंने सोचा जब काम स्टार्ट है तो क्यों ना और भी सारे काम कर लिया जाए। इसी तरह मैंने मसाला जो मसाले खाली हो गए थे ना, उन सबको भी डब्बे में फ़िल कर लिया। अदरक लहसुन भी पीस लिया था, तो उन्हें भी अच्छे से रख लिया। और पुदीना था, कोतमीर था, जो सब कुछ यूज़ होने वाली चीज़ें थी, जैसे कबाब बनेगा या समोसा हो गया, ये सब के साथ चटनी चाहिए होती है, पुदीना चाहिए होता है, तो वो सब भी मैंने साफ़ करके रख दिया है। देखिए कितने ताज़े ताज़े हैं ना कोतमीर और पुदीना। अगर आप इन्हें साफ़ करके अच्छे से कॉटन के कपड़े में लपेट के रख देंगे ना, तो कभी भी नहीं ख़राब होते, चाहे वो 4 दिन हो जाए चाहे 5 दिन। हमेशा जब भी आप निकालेंगे तो वो फ्रेश ही दिखेंगे। ये सब काम करने में इतना टाइम हो गया ना कि पता ही नहीं चला। असर की अज़ान भी हो गई थी, जल्दी से नमाज़ पढ़ के फिर से मैं किचन में आ गई, क्योंकि मुझे इफ्तारी की तैयारी करनी थी। तो देखिए पुदीने की चटनी कितनी अच्छी दिख रही ना, ग्रीन ग्रीन, और वो सच में खाने में भी पुदीने की खुशबू आ रही थी। साथ ही मैंने चना भी पका लिया था। चने को ज़्यादा मसाले में नहीं, बस हल्का सा मैंने बनाया था टमाटर प्याज डाल के। और देखिए, जो मैं आप लोगों से दाल वड़े की बात कर रही थी, वो कुछ इस तरह से दिखता है। और साथ ही साथ मैंने पापड़ भी तल लिए थे, क्योंकि चने के साथ पापड़ बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आज की हमारी सिंपल इफ्तारी तैयार हो गई। आज मेन मकसद इफ्तारी का नहीं था, बल्कि रोज़ा रखने का था, इबादत करने का था। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारे रोज़े कबूल करे, और अल्लाह हमारी मुश्किलें आसान करे, तमाम मुसलमानों की और हमारी तमाम ख्वाहिशों को पूरा करे इंशाअल्लाह। देखिए कुछ लोग इस तरीके से भी खाना खाते हैं पापड़ में चना डाल के। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है खाने का, बस खाने का मज़ा आना चाहिए। जो दाल वड़ा बना था ना, उसका असली मज़ा तो पुदीने की चटनी के साथ ही आ रहा था। वो भी काफ़ी टेस्टी लग रहा था। तो ये सब खाने पीने के बाद मैं नमाज़ पढ़ी और फिर से किचन में आ गई। तो आज इतना ऐसा किसी का मन नहीं था डिनर करने का, क्योंकि अच्छी खासी इफ्तारी हो गई थी। तो सिंपल मैंने खिचड़ी बना दी थी आलू डाल के, और उससे हॉटकेस में रख दी थी, जिससे खाना होगा जब खा लेगा। हॉटकेस में रखने से ना वो काफ़ी देर तक गर्म रहेगी। अभी मुझे दूसरा काम करना था, मतलब शीर खुरमे की तैयारी करनी थी। पहले मैं देख लेती हूँ कि मेरी ननद कब से कहाँ पे गायब है। देखिए यहाँ पे वो अपनी कल की तैयारी कर रही है, उन्हें क्या पहनना है। चूड़ी वगैरह हो गई, इयररिंग्स वगैरह, और ये कॉटन के कपड़े हैं। कल मॉर्निंग में ना पहले कॉटन के कपड़े ही पहनेंगे, फिर शाम तक देखेंगे तैयार होने के लिए। तो देखिए ये सारे उन्होंने निकाल के रखे हैं, उन्हें कल क्या पहनना है, कैसे पहनना है, ये सारे उनके कलेक्शंस हैं।
चलो अच्छा है, किचन के सारे काम मैं कर लेती हूँ और कल क्या पहनना है, सबके कपड़े वगैरह आयरन करना है तो ये सब मेरी नंद कर लेती हैं। जब 2 लोग हो ना काम करने के लिए तो काम काफ़ी आसान हो जाता है और जल्दी जल्दी भी हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ का काम मैं कर लूँगी और बाकी यहाँ के कपड़े, किसको क्या पहनना है, घर की साफ़ सफाई वो मेरी नंद कर लेंगी। देखिए वो मुझे दिखा रही थी कि भाभी कल कौन सा कपड़े के ऊपर पहनना सही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल जितना हम रहे उतना ही अच्छे दिखते हैं। तो बस वो यही सब देख रहे थे और दिखा रहे थे एक दूसरे को। देखिए कितनी ज़्यादा रात हो गई है, मगर ईद और बकरीद में ना असली मज़ा रात में ही आता है काम करने के लिए। रात के बाद जब हम आते हैं ना तो ऐसी फ़ील आती है कि भाई कोई त्यौहार है। तो बस रात के 12 साढ़े 12 हो रहे थे और हम आ गए थे किचन में शीरखुरमा बनाने के लिए। देखिए कितना अच्छा मेरा शीरखुरमा बन के तैयार हो गया। इसकी रेसिपी है ना मेरी पुरानी वीडियोज़ में भी है, अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ जाके देख सकते। शीरखुरमा बनाने में ही मुझे 1:30-2 बज गया था, तो मैंने अपनी ननद को आवाज़ दी कि थोड़ी हेल्प कर दो, तो जो बचे-कुचे बर्तन थे वो उन्होंने क्लीन कर दिया। तो ऐसे हमारे काम आसान हो गए और जल्दी से 2 बजे तक हम दोनों फ्री हो गए थे। देखिए हमारा किचन कितना साफ़ सुथरा हो गया है, शीरखुरमा भी बन गया है, बाकी सब कुछ रेडी है। अब बस सोना है और सुबह फ़जर में उठना। फ़जर की अज़ान यहाँ पे 6:45 की है। तो इंशाल्लाह सुबह में मुलाकात होगी एक न्यू व्लॉग के साथ। आप सबको, आपकी पूरी फैमिली को हम सब की तरफ से बकरा ईद मुबारक। अल्लाह सबकी बकरीद अच्छे से और खुशी से गुजारे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।